अब गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग अपन लेते हैं। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक समरूप आवेशित अचालक गोला है जिसको Q आवेश दिया गया, जिसकी त्रिज्या क्या है R। क्योंकि ये अचालक गोला है इसलिए इसको दिया गया आवेश उसी स्थान पर स्थित होता है, तो इसके संपूर्ण आयतन में वो एक समान रूप से है, इसलिए इसका आयतन आवेश घनत्व अपन रो लेते हैं। तो रो इक्वल टू Q/V। आयतन क्या होता है गोले का 4/3 πr³, इसलिए मान आ गया रो इक्वल टू Q/4/3 πr³। यहाँ से इसका आवेश अपन ज्ञात कर लें, आवेश Q इक्वल टू कितना होगा 4/3 πr³ इंटू रो मान प्राप्त। अब अपन इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिस बिंदु पर ये मान ज्ञात करेंगे वो बिंदु इससे गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित हो सकता है, इसके पृष्ठ पर स्थित हो सकता है या इसके अंदर स्थित हो सकता है। अब प्रथम स्थिति अपन लेके चलते हैं कि जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ये बिंदु P इस पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो अपन स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिससे कि ये संपूर्ण आवेश है वो बंद पृष्ठ में स्थित हो जाए। अब इस बंद पृष्ठ में, इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ में कुल कितना आवेश है, समेशन Q इक्वल टू Q, जितना आवेश इस गोले को दिया गया है वो सारा का सारा अपने पास इसके अंदर स्थित है। अब इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना निकलता है, तो गाउस के नियम से मान आ जाएगा इंटीग्रेशन A आउट डॉट ds इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q का मान कितना है Q, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसे अपन ये लिखते हैं इंटीग्रेशन A आउट ds cos थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत क्षेत्र E आउट और ds के मध्य कोण थीटा का मान अपन देखें तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान कितना होगा 0 होगा। साथ ही साथ अपन ये देखें कि ये जो गोलीय पृष्ठ है इस गोलीय पृष्ठ की सभी बिंदु समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा एक समान होगा। तो E आउट को अपन बाहर ले सकते हैं, इसलिए ये मान हो गया E आउट इंटीग्रेशन ds cos 0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान तो 1 हो गया, तो ये मान हो जाएगा E आउट इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ds का मान देखें कि इस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ds का मान होगा 4πr²। ये मान अपन रखें तो मान प्राप्त होगा E आउट इंटू 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने को तो E आउट का मान चाहिए, तो E आउट इज इक्वल टू Q अपॉन ये 4πr² बटा में चले जाएगा, तो 4π एप्सिलॉन नॉट r² प्राप्त हो जाएगा। ये मान अपने पास है बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का प्राप्त होता है। इस मान को सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E आउट इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² r कैप। अब इसे घनत्व के पदों में लिखना चाहें तो Q के स्थान पर क्या लिख दें 4/3 πr³ इंटू रो। ये मान इस Q के स्थान पर रख दें तो ये मान हो जाएगा E आउट इज इक्वल टू Q के स्थान पर तो मान रख दिया अपन ने 4/3 πr³ रो अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। अब इसमें से 4π तो कैंसिल हो जाएगा और E आउट का मान हो गया r³ रो अपॉन ये 3 बटा में आ जाएगा, तो 3 एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा। इसे सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E आउट इक्वल टू r³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r² r कैप हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति लेते हैं जब बिंदु P पृष्ठ के ऊपर स्थित हो, यानी दूरी r का मान ये इस त्रिज्या के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, E आउट में जहां r लिखा था वहां पर त्रिज्या r रख देंगे, तो ये पृष्ठ पर अपने को मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान हो गया ES इज इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। सदिश रूप में इसको लिखें तो यह जाएगा वेक्टर ES इक्वल टू Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r² r कैप। घनत्व के पदों में लिखना चाहिए तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं इस r के स्थान पर कैपिटल R रख दें, तो ES इक्वल टू हो गया r³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ r के दो घातें कट जाएंगी और इसका मान प्राप्त होगा r इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में लिखें तो ES इज इक्वल टू r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं
जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर स्थित होता है, यानी दूरी का मान इसकी त्रिज्या से कम होता है। तो अपन ये जानते हैं कि अचालक गोला है तो इसके अंदर आवेश है वो समान रूप से वितरित है। ऐसी स्थिति में अपन एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ अपन लेते हैं। इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, उस आवेश का मान मान लेते हैं कितना है, q डैश। तो अपन ने यहाँ लिख दिया समेशन q इक्वल टू q डैश। अब इस q डैश आवेश का मान अपन ज्ञात करते हैं कितना होगा। q डैश आवेश का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखें तो आवेश बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व का मान तो अपने पास है q/4/3 पाई r क्यूब, तो अपन ने मान रख दिया q/4/3 पाई r क्यूब। जबकि इसे आंतरिक गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। ये मान अपन ने यहाँ रखा 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा और q डैश का मान कितना होगा, q/r³ ये अपने पास कुल आवेश का मान आ गया इसे आंतरिक गोलीय गाउसीय पृष्ठ के अंदर। अब अपन ये ज्ञात करते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है। गाउस के नियम से इंटीग्रेशन E इन डॉट ds इक्वल टू क्या होगा, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन q का मान कितना है, q डैश, यानी q डैश का मान कितना है, q/r³ अपॉन r³। तो अपन ने मान रख दिया q/r³ अपॉन r³ और ये एप्सिलॉन नॉट। E इन डॉट ds को अपन लिख देते हैं e ds cos थीटा। अब अपन ये देखें कि इस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर जो बिंदु P है, इस P बिंदु पर जो अल्पांश लेंगे, इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों क्या है, एक ही दिशा में। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 0। साथ ही साथ इस गाउसीय पृष्ठ की इसके केंद्र से दूरी क्या है, प्रत्येक बिंदु की एक समान है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान भी एक समान होगा। तो इस इनको तो अपन बाहर ले लेते हैं और थीटा का मान 0 रख देते हैं। बाकी मान अपने पास ऐसा कैसा है, यानी ये मान हो गया E इन इंटीग्रेशन ds cos 0 इक्वल टू q/r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट r³। यहाँ cos 0 का मान तो 1 हो गया, इसलिए E इन इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q/r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट r³ हो गया। अब इसका मान अपने को रखना है, इंटीग्रेशन ds का मान कितना होगा। तो इस आंतरिक पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ds का मान कितना होगा, 4 पाई r²। ये मान रखें तो ये मान हो गया E इन इंटू 4 पाई r² इक्वल टू q/r³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट r³। अब इसमें से r² की 2 घातें तो ये कट जाएंगी और यहाँ अपने पास E इन का मान आ जाएगा E इन इक्वल टू QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। इसे सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर E इन इक्वल टू QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ इंटू r कैप हो जाएगा। फिर इसको घनत्व के पदों में भी लिख सकते हैं, तो घनत्व के पदों में लिखना चाहें तो E इन इक्वल टू हो जाएगा, इसे Q की जगह मान रख दो 4/3 पाई r³ इंटू रो, फिर ये r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। अब इसमें से 4 पाई r³ तो कट जाएगा और E इन अपने पास बचेगा रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इन अपने पास बचेगा रो r अपॉन ये 3 बटा में आ जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको भी आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर E इन इक्वल टू आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप। अब हम देखें कि इस अचालक गोले के कारण अंदर स्थित बिंदु के लिए तो विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती है, जबकि बाहर स्थित बिंदु के लिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए यदि अपन विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य आरेख खींचे तो ये आरेख अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि अंदर स्थित बिंदु के लिए तो क्या है, समानुपाती है। तो ये समानुपाती का आरेख कैसे आएगा, इसको अपन लिख देते हैं E इन प्रोपोर्शनल टू r। जबकि बाहर स्थित बिंदु के लिए क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए अपने पास ये आरेख प्राप्त हो जाएगा E आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जबकि पृष्ठ पर अपन देखें तो पृष्ठ पर इसका मान अपने को अधिकतम प्राप्त होता है।